लो भाई, एक और बड़ी धमाकेदार खबर। हरियाणा सरकार की बड़ी खबर। 13.8 लाख महिलाओं ने क्यों नहीं भरे फार्म अब तक, क्योंकि आवेदन के बचा है एक ही दिन। तो ये लाडो क्यों नहीं बनना चाहती लक्ष्मी, क्या हो रहा है इनको डर, बताएंगे इसी एक ही वीडियो में कि महिलाएं क्यों नहीं भर रही हैं लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट। भाई, हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना बीपीएल राशन कार्ड कटने के डर से 20 लाख पात्रों में सिर्फ 6.2 लाख का ने किया आवेदन। सीएम चिंतित। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में 20 लाख पात्रों के मुकाबले में सिर्फ 6,20,000 आवेदन आए हैं। महिलाओं को डर है कि वार्षिक आमदनी बढ़ेगी 2100 रुपये मिलने से उनकी, और यदि आमदनी बढ़ती है तो फिर उनके बने बनाए बीपीएल या फिर गुलाबी राशन कार्ड दिए जाएंगे, जिनसे उनका राशन हो जाएगा बंद। तो हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर उत्साहजनक शुरुआत के बावजूद आवेदनों की संख्या उम्मीदों से काफ़ी कम रही। 25 सितंबर को पोर्टल लॉन्च कर सरकार ने दावा किया था कि राज्य की 20 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, लेकिन 25 अक्टूबर की अंतिम तारीख तक केवल 6,20,000 महिलाओं ने ही इसके लिए आवेदन किया। आवेदनों की यह अल्पसंख्या तब है जब सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए गए थे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 नवंबर से हर महीने 2100 रुपये मिलने शुरू होंगे। 25 अक्टूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चिंता व्यक्त की है और अधिकारियों को मेगा प्लानिंग बनाने के निर्देश दिया है। इसके चलते अब आवेदन की समय सीमा को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है, जिससे आवेदकों की संख्या 8 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। तो भाई, पात्रता बनाम पंजीकरण की वास्तविकता। हरियाणा में 23 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की उन महिलाओं की संख्या 19,62,000 है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम है। ये सभी महिलाएं योजना की संभावित पात्र हैं। हालांकि आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या इसकी तुलना में 1/3 से भी कम रही है। उदाहरण के लिए फतेहाबाद जिले में 1 लाख वार्षिक आय तक वाली 95,000 महिलाएं पात्र थीं, लेकिन 27 अक्टूबर तक क्रीड के माध्यम से सिर्फ 4360 आवेदन ही प्राप्त हुए। इनमें से भी केवल 3842 आवेदन के लिए ही योजना की आईडी जनरेट हो पाई, जो ये दर्शाती है कि प्रक्रिया के अंतिम चरण तक पहुंचने वाले आवेदनों की संख्या और भी घटेगी। तो भाई, आवेदन में कम रुचि के पीछे का बड़ा कारण क्या है, क्या डर सता रहा है? तो कम आवेदनों के पीछे योजना की शर्तों के अलावा एक बड़ा और संवेदनशील कारण सामने आया है। बीपीएल पीले और अंत्योदय गुलाबी राशन कार्ड कटने का डर। योजना संचालित कर रहे 3 प्रमुख विभागों समाज कल्याण, पंचायत और क्रीड ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट में बताया। अपनी रिपोर्ट में इस आशंका पर प्रकाश डाला है
महिलाओं को यह डर सता रहा है कि उनके बैंक खातों में हर महीने 2100 आने से उनके परिवार की वार्षिक आय में वृद्धि हो जाएगी। हरियाणा में 23 साल से 60 साल की आयु वर्ग की उन महिलाओं की संख्या लगभग 19,62,000 है जिनकी सालाना आय 1 लाख या उससे कम है। ये सभी महिलाएं भाई संभावित पात्र थी। हालांकि आवेदन करने वाली महिलाओं की संख्या इस संख्या से बहुत ही कम है। तो भाई हर एक जिले में जिन भी परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक की है और जिन महिलाओं की उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच की है, उन सभी महिलाओं को भाई फार्म भरने के लिए एच राज न्यूज़ चैनल आग्रह कर रहा है कि वे कल, आज या कल में अपना आवेदन अवश्य कर दें ताकि उनको 2100 रुपये महीना का मिले और उनका बीपीएल कार्ड नहीं कटेगा। दूसरे राज्यों से आई महिलाओं के लिए जटिल है थोड़ी प्रक्रिया। तो आवेदन कम होने का एक और महत्वपूर्ण कारण उन महिलाओं से संबंधित है जो दूसरे राज्यों से हरियाणा में ब्याह कर आई हैं। इन महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। आधार कार्ड की अनिवार्यता, उनके माता पिता का आधार कार्ड मांगा जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या, यदि माता पिता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि जब इन महिलाओं का विवाह हुआ था तब आधार कार्ड की व्यवस्था सामान्य नहीं थी और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर भी जागरूकता का अभाव था। इस कारण प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के चलते एक बड़ा वर्ग आवेदन करने में असमर्थ है। तो इसलिए भाई ये बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की अनिवार्यता। तो भ्रम को दूर करना होगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लक्ष्य प्रशंसनीय है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, राशन कार्ड कटने के डर को दूर करना। दूसरा, दूसरे राज्यों से आई महिलाओं के लिए दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा 31 अक्टूबर तक आवेदन की सीमा बढ़ाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन आवेदन की संख्या को 20 लाख के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार को न सिर्फ विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे कथित भ्रम, जैसा कि मंत्री बेदी ने कहा है, को दूर करना होगा, बल्कि पात्र महिलाओं के बीच जाकर यह स्पष्ट करना होगा कि 2100 की मदद से उनके बीपीएल राशन कार्ड नहीं कटेंगे। पारदर्शिता और विश्वास बहाली ही इस योजना को वास्तव में सफल बना सकती है। अन्यथा महिलाओं को डर है कि उनके बीपीएल कार्ड कट जाएंगे तो वे आवेदन नहीं कर रही हैं। जिला स्तर पर 4 चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है। पहला है क्रेडिट द्वारा प्राप्ति। हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी क्रेडिट को एप्लीकेशन मिलती है। एप्लीकेशन वर्गीकरण, प्राप्त आवेदनों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला, डाउटफुल एप्लीकेशन, होल्ड फॉर अप्रूवल, संदेहास्पद अनुमोदन के लिए रोका गया। दूसरा, एप्लीकेशन पुश टू डिस्ट्रिक्ट फॉर अप्रूवल, जिला अनुमोदन के लिए भेजा गया। और तीसरा, अप्रूवल पेंडिंग, अनुमोदन लंबित है। संदेह या निवारण, संदेहास्पद आवेदनों पर रोक लगाकर उनका संदेह दूर किया जाता है। चौथा है DDLLY ID जनरेशन। बाकी दोनों स्टेप पूरे होने पर DDLLY ID जनरेट होती है, जिसके बाद भाई उनको पैसा मिलना शुरू होता है। तो हरियाणा में ये लाडो लक्ष्मी योजना, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना गवर्नमेंट की एक सकारात्मक पहल है। तो भाई इसके लिए गुप्त सूत्रों से या फिर अनेक भाइयों के कमेंट भी आ रहे हैं कि अब भाई आपके डोमिसाइल मतलब मूल रिहायशी प्रमाण पत्र और भाई बिजली बिल, ये 2 कागज़ों की आवश्यकता नहीं है।
सभी माता बहनों से एस राज न्यूज़ चैनल की तरफ से निवेदन है कि वो जल्द ही आज कल में अपना फार्म भरें और सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।